जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे स्टूडेंट्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। इस चैनल का लिंक आप अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करेंगे ताकि उन लोगों की भी पढ़ाई हो सके। तो हम पढ़ रहे थे माई चाइल्डहुड, और ये माई चाइल्डहुड में किन का, तो APJ अब्दुल कलाम जी का, इनके बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक सॉल्व किया था, यहाँ तक फिलिंग द ब्लैंक्स तक। तो आज हम आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट क्वालिटीज़ डिड ही इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो कलाम जी ने अपने पेरेंट्स से कौन सा गुण लिया था। तो जैसे उनके पिताजी क्या थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन थे, और उनकी मदर क्या थी, बहुत ही गुडनेस इन फेथ, मतलब विश्वास रखना चाहिए हमें हर अच्छे कामों में। तो ये गुण उनको उनकी मदर से मिला था। तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में लिखेंगे। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, जब ये चैप्टर का मैं थ्योरी पढ़ा दूंगी ना, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, सारा फिलिंग द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, या किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, जैसे कि यही सब। तो ये सब बाकायदा मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगी, जिससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि आंसर यहाँ पे मैम नहीं लिख रही हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो मैं वो आपको इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद वो चीज़ करा दूँगी। सेकंड है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फैमिली, कलाम जी के फैमिली का ऑक्यूपेशन, पेशा क्या था। तो आप बताएंगे क्या था पेशा, कमेंट में लिखेंगे। हाउ डिड द न्यू टीचर बिहेव विथ कलाम एंड व्हाट डिड ही डू, तो पूछ रहे हैं कि कलाम के साथ नए टीचर ने कैसा बिहेव किया। तो कैसा बिहेव किया था उनके, और उनको क्या किया था, टीचर ने जाके पीछे बैठा दिया था। क्यों? क्योंकि वो कैप पहन कर आए थे, और उनका फ्रेंड क्या था, उनके पिताजी रामेश्वर टेम्पल के क्या थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे। तो उनके फ्रेंड को बहुत बुरा लगा था। ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया है, ठीक है। व्हाट प्रोफेशन डिड हिज 3 फ्रेंड्स अडॉप्ट ऑन ग्रोइंग अडल्ट, उनके 3 जो दोस्त थे, जब वो बड़े हो गए, अडल्ट हो गए, तो किस तरह का नौकरी करते थे। तो ये भी मैंने बताया है कि एक के पास कैटरिंग का था, साउदर्न रेलवे में कैटरिंग का जॉब कर रहे थे, तो एक प्रिस्ट बन गए थे, पुजारी बन गए थे, ठीक है। तो ये सब मैंने क्या बताया था, पिछले क्लास में बताया था। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड कलाम हैव, कलाम जी के पास कितने भाई बहन थे, तो क्या थे, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। आप करेंगे क्या, पुराने लेक्चर्स को पढ़ेंगे आप, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार पढ़ेंगे, ताकि हर एक चीज़ आपको एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए। अब हम लोग देखेंगे पैराग्राफ 8 से। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज अ वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द segregation of different social works. However, my science teacher Siva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative vibe, was something of a rebel. He did his best to break social barriers to the people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. पैराग्राफ 9 देख लेते हैं। One day he invited me to him for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Siva Subramaniam Iyer was not perpetuated, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any differences in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal.
When I was leaving his house, Siva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Siva Subramaniam Iyer wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. Then the Second World War was over and the India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for the permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathampuram. अब देखिए कहानी क्या है, ये लास्ट ही था, लास्ट पैराग्राफ था। अब इस दोनों पैराग्राफ को हम लोग समझ लेते हैं। तो पैराग्राफ 8 में क्या बोल रहा है कि ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ द रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। क्या है कि एक तरह से वो बता रहे हैं कि जहाँ मैं रहता था रामेश्वरम में, वहाँ पे ये था कि एक तरह से मोटा मोटी तरह से आप इस तरीके से समझिए कि वहाँ के जो लोग थे ना, जो भी उनके सोशल ग्रुप्स थे, जैसे कुछ हिंदू हो गए, कुछ मुस्लिम्स हो गए, कुछ ब्राह्मण हो गए, कोई मिडिल क्लास हो गए, तो सब लोगों का रहने का तरीका या किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का तरीका बहुत रिजिड था। रिजिड का मतलब होता है कि एकदम जैसे कि हार्ड एंड फास्ट, मतलब कि जैसा मैंने बोल दिया बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर ये थाली यहाँ रहेगा, दाएं रहेगा तो दाएं ही रहेगा, उस तरीके से हो गया कि उनका जो भी चीज़ को वो फॉलो करते थे, जिस धर्म को भी वो मानते थे, तो उसके लिए बहुत रिजिड थे वो लोग, वहाँ के लोग। हाउएवर, लेकिन क्या था, माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, लेकिन इनके साइंस टीचर का नाम था, अब्दुल कलाम जी के साइंस टीचर का नाम क्या था, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो ये क्या थे, एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसका मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा अपने ख्यालों को नहीं छोड़ता है या जो अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहता है, उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो वो भी क्या थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी ना, वो बहुत कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव का मतलब होता है पुराने ख्यालों वाली, तौर तरीका में बदलाव नहीं करने वाली, तो उस ख्याल की थी। वह समथिंग ऑफ ए रिबेल, और बहुत ज़्यादा इस टाइप की भी थी। जैसे रिबेल का मतलब होता है, नहीं मैंने बोल दिया कि ये चीज़ नहीं होगा तो नहीं होगा, मैंने बोल दिया कि पूजा आज शाम को होगा, 4 बजे होगा तो 4 बजे ही होगा। जैसे कि हो गया कि कंजर्वेटिव में ये आता है कि जैसे लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाना है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, इस तरीके से। He did his best to break social barriers so that the people from varying backgrounds could mingle easily. लेकिन उनके पति जो थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो इस तरीके के नहीं थे। वो चाहते थे समाज के हर लोगों से मिलना जुलना, और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी खराब आदतें हैं, या जो लोग सोचते हैं कि ये उनका धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म अच्छा नहीं है, ये तरीका अच्छा है, ये तरीका अच्छा नहीं है, तो उसको वो तोड़ना चाहते थे। सबके साथ मिंगल करके रहना चाहते थे कि सब लोग मिलजुल के रहें, हम लोग आपस में अच्छे से बात करें, अच्छे से हर एक धर्म को फॉलो करें। ठीक है, ही यूज टू स्पेंड आवर विथ मी एंड वुड से। तो जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे, वो कलाम जी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे, मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा देर रहते थे। कलाम, I want to develop you so that you are on a par with the highly educated people of the big cities. कलाम जी को कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम ना इतने अच्छे हो जाओ, इतने पढ़ लिख लो कि तुमको है ना कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हो, हर एक लेवल के लोगों से तुम कंधा से कंधा मिला के चल सको। ठीक है, तो उनके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन क्या हुआ, वन डे ही इन्वाइटेड, एक दिन क्या हुआ, कलाम जी को जो उनके साइंस के टीचर थे वो बुलाए। किस पे बुलाए, तो रात के खाने में। इनवाइटेड मी फॉर मील, खाने के लिए बुलाए। तो जब वो खाने के लिए उनके घर गए तो उनकी वाइफ बड़ा
उस तरीके से देख रही थी कि अरे बाप रे, तो मुसलमान लड़का है, इसको खाने पे बुला लिया गया है और हम लोग प्योर ब्राह्मण हैं, उनको कैसे किचन में घुसाएंगे, कैसे किचन में इनको खाना बैठ के हम खिलाएंगे। तो बहुत अजीब तरीके से मुँह नाक बना रही थी वो। तो उसने क्या किया, मना कर दिया खाना परोसने से। बोल रही थी मैं नहीं परोसूंगी, मेरे किचन में ये खाना नहीं खाएंगे। अब वो मना कर दी तो उनको बुलाया गया है खाने के लिए। तो उनके जो टीचर है शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो क्या करते हैं, नॉट परटर्ब्ड। परटर्ब्ड का मतलब होता है ऐसे घबराना। तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराए। क्यों नहीं घबराए? क्योंकि उनको पता होगा ना कि उनकी बीवी कैसी है, इसलिए उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो खुद गुस्सा भी नहीं हुए और खुद से वो क्या हुए, अपने जो स्टूडेंट थे APJ अब्दुल कलाम को खुद के हाथों से खाना परोसा, उनके बगल में बैठे और क्या किए, खाना खाएं। तो उनकी पत्नी है ना किचन से देख रही थी, किचन के दरवाजे से पर्दा से झांक के देख रही थी कि ये मेरे पति इसके साथ क्या कर रहा है, कैसे खाना खिला रहा है, कौन सा बर्तन छुए, कौन सा क्या किए। तो अब्दुल कलाम जी सोच रहे थे कि मैडम जो है ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रही है, क्या मैं बहुत अजीब तरीके से खाना खा रहा हूँ क्या, या क्या मैं बहुत अजीब तरीके से पानी पीता हूँ, या फिर मैंने खाना खाने के बाद जो फ्लोर है नीचे वाला ज़मीन, क्या मैंने उसकी सफाई की है कि नहीं की है, क्या इसलिए मुझे इतनी घूर के देख रही है किचन से। कलाम जी सोचने लगे ये सब चीज़। जब खाना वाना हो गया सबका, तो उनके जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो क्या करते हैं, कलाम जी को वापस से बुला लेते हैं अगले वीक में। कहते हैं कि कलाम तुम अगले वीक फिर आओ हमारे घर डिनर करने के लिए। तो ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। अब इतना उनको ख़राब लगा तो जवाब में है ना, बेचारे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे कलाम जी। ऐसे बोले होंगे, हाँ सर देखते हैं सर, रहने देते हैं ना सर, क्या ज़रूरत है। तो समझ गए कि इनको बुरा लगा है, इसलिए वो क्या बोले कि देखो कलाम, हेजिटेट, तुमको बुरा मानने वाला कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल बुरा मत मानो, हम तुमको बुला रहे हैं, तुम आओ खाने पे, ठीक है। और ये भी समझा रहे हैं कि जब तुम किसी सिस्टम को बदलना चाहते हो ना, अब जैसे कि सिस्टम मतलब हो गया कि जैसे कि मेरी पत्नी का ख्याल अगर ऐसा है मुस्लिम्स को लेके या ऐसा है, तो जब कोई बुरे आदतों को अच्छा करना चाहता है या इस तरीके के तौर तरीक़ों को बदलना चाहता है तो परेशानियाँ आती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो परेशानी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीक क्या हुआ, कलाम जी उनके घर आए और इस बार उनकी पत्नी किचन में उनको ले गई और खाना भी परोसी अपने हाथों से। देखिए कितना कुछ बदल गया है। पैराग्राफ 10, देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज ओवर एंड इंडिया फ्रीडम वॉज इमिनेंट। अब सेकेंड वर्ल्ड वार भी ख़त्म हो गया और इंडिया की आज़ादी का लड़ाई भी एकदम साफ साफ दिखने लगा कि अब भारत आज़ाद हो जाएगा। तो इंडिया खुद का, अब हमारा खुद का भारत बन गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया। और गांधी जी, देखते हैं गांधी जी क्या हो गया, गांधी जी हमारे क्या थे, एक महान लीडर थे आज़ादी में, बहुत बड़ा रोल था उनका। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। पूरे भारत में एकदम खुशी का ठिकाना नहीं था, भारत आज़ाद हो गया, 200 सालों से अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर शासन किया उससे हम क्या हो गया, आज़ाद हो गए। तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं है, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, दिवाली मन रहा है। I asked my father for permission to leave रामेश्वरम and study at the district headquarter in रामनाथपुरम। तो उन्होंने अब अपने पिताजी को बोला कि मुझे रामेश्वरम से जाने दीजिए क्योंकि मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जिला के हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में अब आगे की पढ़ाई करनी है। तो आपको ये पूरा कहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बचपन के कुछ यादें, कुछ खट्टा कुछ मीठा कैसा लगा, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आपने APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में जितना भी जाना, इससे आपको कैसे लगा, क्या आप वैसे बनना चाहेंगे, क्या उनमें कौन सी खूबी है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये सब क्या करेंगे आप कमेंट में पक्का कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। एक और मैं लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें मैं सारा क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो ये सारा करूँगी। फिलिंग द ब्लैंक्स तो मैंने हर लेक्चर में करा दिया है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कराया है, तो इसके लिए मैं अलग से कराऊँगी। इसको पढ़ लेते हैं। कलाम फादर जैनुलब्दीन पोजेस ग्रेट डैश एज विजडम एंड अ ट्रू डैश ऑफ स्पिरिट। तो जैनुलब्दीन जो कलाम जी के फादर थे,
तो वो क्या थे, उनके पास क्या अपार नॉलेज था और एक खुश मिजाज आदमी थे। तो ये क्या है, उस पैराग्राफ से है, ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो ये क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर इसमें ऊपर नीचे करने में ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो मैं आपके लिए ये सॉल्व करके लेते आऊँगी, ठीक है, फिर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब देखिए ग्लोसरी एंड नोट्स, ग्लोसरी एंड नोट्स में देखते हैं एसेंट का मतलब होता है कि एम्फेसिस गिवन टू अ सिलेबल और वर्ड बाय मीन्स ऑफ पिच और स्ट्रेस। तो एसेंट का मतलब होता है उच्चारण। जैसे अंग्रेज लोग क्या बोलता है, पापा कैन आई गो देयर, और जैसे यूएस वाला का जो लैंग्वेज होता है वो हमारी तरह होता है। लैंग्वेज मतलब बोलने का जो तरीका, एसेंट उच्चारण। जैसे कि पापा वेयर इज़, जैसे यूएस और इंडिया एक जैसा बोलता है। जैसे कि पापा वेयर इज़ माई कॉपी, हम लोग वैसे ही बोलते हैं पापा वेयर इज़ माई कॉपी। लेकिन यूके वाला जो है उनका अलग होता है, वो लोग ऐसे बोलेंगे पापा वेयर इज़ माई कॉपी, इस तरीके से बोलते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे तमिल साउथ इंडियन क्या बोलते हैं, वड़क्कम, आपका स्वागत है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद है इनफ्रंटेशन, सॉरी इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब हो गया राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। इंटोनेशन का मतलब हो गया टोन। टोन का मतलब होता है किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। जैसे नहीं तो गुस्सा आता है तो लोगों का टोन एकदम ऊपर चला जाता है, और जब कोई प्यार से बोलता है तो कितना धीरे धीरे कितना प्यार से बोलता है। तो यही होता है कि जब हम बोलने के तरीका में उतार और चढ़ाव आता है ना, तो उसी को कहते हैं इंटोनेशन। इनेट का मतलब होता है रूममेट। रूममेट नहीं, इनेट का मतलब होता है वैसा गुण जो आपको बचपन से मिला हो। जैसे जन्म लिए तो जन्म के बाद आप जैसे जैसे बड़े हुए तो आप में एक खूबी लोगों को दिखने लगा कि भाई ये तो बहुत तेज़ दौड़ता है, तो उसी तरह का गुण इनेट, मतलब जो जन्म के साथ आप जिस गुण को लेके आए हैं। कैजुअलिटी का मतलब होता है मृत्यु, मतलब कितना नुकसान हुआ, कितना डैमेज हुआ, कोई चीज़ कितना खो गया, किसमें, एक्सीडेंट में। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो पूर्वजों से मिला हो। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, कि कितना पावरफुल है, किसके पास पावर है। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। इम्प्रेशन का मतलब होता है कि किस तरीके का उसका ढंग था, उसका हाव भाव था, उसको कहते हैं इम्प्रेशन। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसे मालूम पड़ना कि अरे मालूम लग रहा है कि देखो ये बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, ऐसे मालूम लग रहा है कि यही फर्स्ट करेगी क्लास में, ऐसे मालूम लग रहा है कि आज तो घर में जलेबी ही बनने वाला है। तो वो हो गया। पर्टर्ब का मतलब होता है चिंता में आना, डिस्टर्ब लगना। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग थलग कर देना, मतलब एकदम अलग रहना, अलग अपने में रहना, अपने लोगों के बीचों में रहना, उसी को कहते हैं सेग्रीगेशन। कन्फ्रंट का मतलब होता है आमने सामने। जैसे कि ऐसे मतलब मैं लिख देती हूँ, उच्चारण। इंटोनेशन का मतलब हो गया बात करने का तरीका। इनेट का मतलब होता है गुण जो आप बचपन से लेते हैं, गुण जो आपको बचपन से मिलता, जो आपको जन्म से मिलता है, बचपन से नहीं, जो आपको जन्म से मिलता है, ठीक है। अब इसका कैजुअलिटी यहाँ लिख देती हूँ, नुकसान, मृत्यु। इनहेरिटेंस, अपने पूर्वज से मिला संपत्ति। अथॉरिटी का मतलब हो गया शक्ति।
सकती। अपॉलजी का मतलब हो गया माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना। इम्प्रेशन का मतलब हो गया हाव भाव, हाव भाव, बात, विचार। देखिए हिंदी मेरा थोड़ा वीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ कि देखिए इग्नोर कीजिएगा, बस आप मतलब समझ जाइए। इमिनेंट का मतलब होता है मालूम पड़ना, मालूम पड़ना, होना। पटअप का मतलब चिंता। सेग्रीगेशन का मतलब अलग, अलग रहना, करना। कन्फ्रंट का मतलब आमना सामना, आमना सामना। ठीक है, ये हो गया, ये इसका था, मैंने सबका लिख दिया। ये इसका एरो है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये सब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिस्कशन है और कंपोजिशन है। अब देखिए वर्ड स्टडी है, करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको स्पेलिंग करेक्ट लिखना है। रिबेल, रिबेल। ठीक है, मैरिज, मैरिज। ये क्या है, एलाइड। एक मिनट। टेम्पल, कुछ कुछ जो पता चल रहा है वो मैं लिख दे रही हूँ। बिजनेस, वेज, पिलग्रिम, एलाइड। अलाइड ये क्या होता है, अलाइड तो इसका आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। लुक ये होता है ना। ग्रामर पोर्शन है। द फॉलोइंग आर सम पेयर ऑफ द वर्ड विच आर यूज टू कंबाइन सेंटेंस। ये लिखा हुआ है, ये वर्ड सब है जो कि सेंटेंस को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, जिसको कंजक्शन कहते हैं हम लोग। तो ग्रामर पार्ट हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ग्रामर पार्ट पढ़ाऊँ एकदम शुरू से, एकदम बेसिक से, एकदम बच्चा बबनी की तरह, बुतरू की तरह, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ग्रामर भी अच्छे से पढ़ा दूँगी। उम्मीद है कि मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं आपके क्लास के डले हुए हैं। क्लास 9 के हैं, 6 के हैं, 8 के हैं, 10th के हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के हैं, PCUs के हैं। तो आप अपने फ्रेंड, दीदी, काका, नानी, मम्मी, मौसी, भैया, चाची, बुआ, भाभी सबको शेयर करेंगे और इस चैनल को बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने लोगों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।